नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। 15वीं विधानसभा का 5वां सत्र 31 अक्टूबर से फिर होगा शुरू। कृषि विभाग ने किसानों को खेती संबंधी नवाचार और जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए शुरू किए व्हाट्सएप ग्रुप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों को करेंगे संबोधित। और असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक विजयदशमी पर्व आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। 15वीं विधानसभा का 5वां सत्र 31 अक्टूबर से फिर शुरू होगा। विधानसभा सचिव की ओर से जारी एक अधिसूचना के अनुसार ये सत्र राज्य सरकार द्वारा अति आवश्यक शासकीय और विधायी कार्य संपादित करने के लिए की गई अनुशंसा पर बुलाया गया है। गौरतलब है कि इससे पहले 24 अगस्त को विधानसभा के 5वें सत्र की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्य में स्कूलों को खोलने का निर्णय विशेषज्ञों के साथ विचार विमर्श के बाद ही किया जाएगा। श्री गहलोत कल अपने निवास पर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति और इससे बचाव के लिए बनाई गई कार्य योजना की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देश देश के दूसरे राज्यों की स्थिति और बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लिया जाए। श्री गहलोत ने इस बारे में अधिकारियों को जरूरी प्रोटोकॉल तैयार करने के लिए भी कहा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने शुरू से ही कोरोना महामारी को गंभीरता से लिया, इस कारण राज्य में ये बीमारी नियंत्रण में रही। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार लगातार लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक कर रही है और संक्रमण का खतरा कम होने तक कोरोना के खिलाफ आंदोलन जारी रहेगा। प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या अब करीब 17,000 ही रह गई है। कल 2,500 से अधिक लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए। वहीं कल 1,852 नए मामलों की भी पुष्टि हुई। इनमें सबसे ज्यादा 345 मामले जयपुर जिले के हैं। इसके अलावा जोधपुर में 209, बीकानेर में 202, श्रीगंगानगर में 186, सीकर में 117, अजमेर में 100, अलवर में 99 और जालौर में 98 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। प्रदेश में इस रोग से अब तक 1,826 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आशा व्यक्त की है कि कोविड वैक्सीन देश में अगले साल जनवरी तक उपलब्ध हो जाएगी। दूरदर्शन समाचार के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश में इस समय 3 वैक्सीनों का परीक्षण चल रहा है। इनमें से एक वैक्सीन तीसरे चरण के अंतिम दौर में है। भारत में 30 वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं। सारे दुनिया में 9 वैक्सीन कैंडिडेट्स एडवांस्ड ट्रायल्स में हैं, जिसमें से 3 भारत के एडवांस्ड स्टेजेस में हैं। एक तो क्लिनिकल फेज 3 के एडवांस्ड में है और 2 जो है फेज 2 के एडवांस्ड में थे। अब उसमें से भी एक फेज 3 में चला गया। इन सबके माध्यम से, तीनों के माध्यम से हमें उम्मीद है कि जनवरी के अंदर तो डेफिनेटली हमारे को वैक्सीन जो है उपलब्ध हो जाएगी। और हमने सारी जो तैयारियां जिस प्रकार से की है, इफ ऑल गोज वेल, तो जून जुलाई से पहले हमें 400 से 500 मिलियन डोजेज उपलब्ध हो जाएंगी। राज्य में कृषि विभाग व्हाट्सएप के माध्यम से किसानों को खेती से जुड़ी जानकारी पहुंचाएगा। इसके लिए राज्य भर में करीब 5,000 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं। इनसे 5 लाख किसानों को जोड़ा गया है। सबसे ज्यादा 53,000 किसान जयपुर जिले में जोड़े गए हैं। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने बताया कि कृषि पर्यवेक्षकों को इन व्हाट्सएप ग्रुप की जिम्मेदारी दी गई है। वे अपने अपने ग्रुप में खेती और नवाचारों के संबंध में जानकारी प्रसारित करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन उससे पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें,
चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सरकार की ओर से कोरोना महामारी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इस आंदोलन से जुड़ते हुए पद्मश्री से सम्मानित राजस्थान के कलाकार अनवर खान मांगणियार ने लोगों से एहतियाती उपाय बरतने को कहा है। अब मेरा एक बहुत रिक्वेस्ट है और गुजारिश है और विनती है कि जो ये महामारी चल रही है काफी महीनों से, तो इस बीमारी से बचने का हमारा इलाज कोई डरने की बात नहीं है। हमारे को बचने का इलाज यही है कि सावधानी बरतें और 2 गज की दूरी बना के रखें और मुंह पे मास्क लगावें। आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में चलाई जा रही विशेष श्रृंखला जनता के नाम जनता का संदेश में आज सुनिए हमारे एक और श्रोता का संदेश। आकाशवाणी सुनने वाले सभी श्रोताओं को महेंद्र सिंह की तरफ से नमस्कार। मैं गांव कायाबिला, जिला पाली, तहसील रायपुर से एक दिव्यांग छात्र हूँ। देख तो नहीं सकता लेकिन अनुभव कर रहा हूँ कि हमारा देश अभी एक महामारी से जूझ रहा है। इसलिए भाई लोगों, जिस तरह देश के फौजी दिन रात सर्दी गर्मी वहाँ रक्षा कर रहे हैं अपने पूरे देशवासियों की, इस तरह अपन को सिर्फ 3 बातों का ध्यान रख के अपनी और अपने चाहने वालों की रक्षा करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और अपने को ख्याल रखें और जिस तरह नियमों का पालन सरकार ने बताया है वो करते रहे। दूरियां बनाए रखें, मास्क लगा के रखें, जरूरी हो तो ही घर से बाहर जाएं। जय हिंद, जय भारत। आकाशवाणी के माध्यम से अन्य श्रोता भी कोरोना जन जागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको कोरोना जागरूकता संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक कार्यक्रम की 70वीं कड़ी होगी। इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। ये प्रसारण newsonair.com और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा। इसका आकाशवाणी, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी सीधा प्रसारण किया जाएगा। विजयादशमी का पर्व आज पूरे देश में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। विजयादशमी या दशहरा रावण पर प्रभु राम की विजय की याद में मनाया जाता है। ये बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है। राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों को विजयादशमी की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने कहा कि ये पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि दशहरा पर्व हमें सिखाता है कि सत्य और सदाचार के मार्ग पर चलकर बुराई को पराजित किया जा सकता है। कोरोना महामारी के कारण इस साल प्रदेश में दशहरा पर बड़े आयोजन नहीं हो रहे हैं और छोटे स्तर पर ही रावण दहन के कार्यक्रम रखे गए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 15वीं विधानसभा का 5वां सत्र 31 अक्टूबर से फिर शुरू होगा। कृषि विभाग ने किसानों को खेती संबंधी नवाचार और जानकारी उपलब्ध कराने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप शुरू किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों को संबोधित करेंगे और असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक विजयादशमी पर्व आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।